प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने नूरपुर में की प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि हिमाचल की सरकार, जिसका नेतृत्व प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू निरंतर 10 महीनों से जनहित में कार्य कर जनता को राहत प्रदान कर रहे हैं, वहीं बीजेपी सरकार से विरासत में मिला 76,000 करोड़ का कर्ज के बावजूद भी सुक्खू सरकार ने अपनी सरकार के संसाधनों से 4500 करोड़ का विशेष पैकेज का प्रावधान कर अपनी परिपक्वता का परिचय देते हुए राष्ट्र में एक अलग पहचान बनाई है, जिसके कारण प्रदेश में बीजेपी के नेता अपने आप को बोना महसूस कर रहे हैं। वह आधारहीन मुद्दों को उछालकर जनता को गुमराह करने का विफल प्रयास कर रही है। यह बात आज प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने नूरपुर में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी शताब्दी की आपदा प्रदेश में आई, लेकिन केंद्र सरकार मात्र लिपापोती के बजाय आपदा में मदद के बदले जनता को ठगती रही। प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली पर, जिन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ के चलते विशेष रिलीफ पैकेज के तहत पीडब्ल्यूडी जल शक्ति विभाग को 770 करोड़ जारी कर दिया है। आपदा के दौरान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों पर 5,000 अनुदान राशि को बढ़ाकर 1 लाख अनुदान राशि व पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान पर 1 लाख से बढ़ाकर 7 लाख धनराशि का प्रावधान करना यह मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की जन कल्याण में लिया गया सबसे अच्छा निर्णय है, जिसका राष्ट्र के अन्य राज्यों में भी सराहना की जा रही है। प्रदेश में 650 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य निरंतर चल रहा है, जो कि प्रदेश की भाग्य रेखा में सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश में 10,000 के करीब नई सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो कि जनहित में सबसे बड़ा प्रशंसनीय कदम है। सबसे बड़ी उपलब्धता आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, जिसका परिणाम घर घर से करीब 230 करोड़ की धनराशि अपने निजी संचय से मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करना यह हिमाचल प्रदेश देवभूमि की संस्कृति को दर्शाता है, जो कि निरंतर राहत कोष में इजाफा हो रहा है। लेकिन भाजपा के नेता, जिनमें राष्ट्रीय स्तर के नेता भी मात्र कटाक्ष कर आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित न करवाने में भूमिका निभा रहे हैं, जो कि निंदनीय है। आज हिमाचल प्रदेश में जो हमारी सरकार कांग्रेस की सत्तासीन हुई है, उसकी उपलब्धियां जो हैं, उनका उदाहरण जो है वो राष्ट्र में दिया जा रहा है। सबसे पहले तो जो आपदा, शताब्दी की सबसे बड़ी आपदा आई, उसको जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा निपटा गया, वो एक ज्वलंत उदाहरण है। क्योंकि पूर्व सरकार में जो भाजपा सरकार रही, उसके द्वारा दिया गया विरासत में 76,000 करोड़ का जो कर्ज था, उसके बावजूद भी अपने संसाधनों से हिमाचल सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का जो प्रावधान करके इस त्रासदी से निपटने का जो कदम उठाया, और जिसकी सराहना जो है वो राष्ट्र के अन्य राज्य जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की सरकार की कर रहे हैं, जिसका तरोताज़ा उदाहरण वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग और अन्य कई संस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को सम्मानित कर इसका उदाहरण पेश कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जो हिमाचल प्रदेश की, उसमें 4500 करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज अपने संसाधनों से तैयार करके, उससे हिमाचल सरकार से जो 650 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण जो किया जा रहा है, और उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो अपने आप को गौरवमय महसूस कर रही है कि हमने जो हिमाचल प्रदेश की बागडोर है वो एक सुरक्षित हाथों में दी है। क्योंकि आफरीन है ऐसे नेता को, जिन्होंने त्रासदी में एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसका सराहना पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। और हिमाचल प्रदेश में 10,000 के करीब जो नई नौकरियां हैं, उसकी भर्तियां, उसकी प्रक्रिया जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है
हिमाचल प्रदेश के जो हमारे नेता, जिनकी टीम जो है वो निरंतर कंधे से कंधा मिलाकर इन उपलब्धियों में अपना साथ दे रही है। उसके उपरांत हमारी जो केंद्र में सरकार है उसको कई मर्तबा हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कई बार आग्रह कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने इस आग्रह को ठुकराते हुए सिर्फ हिमाचल प्रदेश की जनता को ठगा है। और हमारे यहाँ से जो राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, वो मात्र लीपापोती करके इस राष्ट्रीय आपदा को घोषित करने में अड़ंगे अड़ा रहे हैं, जिसका तरोताज़ा उदाहरण जो है वो पीछे आपने देखा। अब ये कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में जो सरकार है, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। क्या इन्वेस्टर मीट में 6 करोड़ की चपातियां खा गए और ये कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे कार्य किए हैं? लेकिन हिमाचल सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसकी सराहना आम जनता कर रही है, और जो आम जनता है वो अपने आप को एक सुरक्षित महसूस कर रही है। गरीब परिवार जो हैं, जिनमें जो आपदा के दौरान उनको उनका मकान जो आंशिक रूप से ग्रसित हुआ उसको मात्र 5,000 रुपया दिया जाता रहा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की दूरदर्शिता देखिए, उन्होंने 5,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए का जो अंशदान सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया है, ये भी एक निर्णय है। और उसके उपरांत हिमाचल प्रदेश में जितने भी पूर्णतः जो घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन क्षतिग्रस्त मकानों को 1 लाख की बजाय बढ़ाकर उसका अनुदान राशि जो है वो 7 लाख उपलब्ध करवाई है, जो एक अपने आप में सबसे बड़ा निर्णय है। और इससे आम जनमानस में एक विश्वास बढ़ा है और हमारे मुख्यमंत्री जी की जो तारीफ की जा रही है, जिसके लिए ये हिमाचल प्रदेश में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को काफ़ी बड़ा नेता मानते हैं, उनको वो अपने आप को बौना महसूस कर रहे हैं। राजनीति में हर चीज़ जो है वो लड़ाई से नहीं होती है, उसके लिए सबसे बड़ा मादा रखना पड़ता है, उसके लिए सबसे बड़ा विश्वास बनाना पड़ता है, जिसके लिए निरंतर हमारे मुख्यमंत्री बहुत सुरक्षित तरीके से कार्य कर रहे हैं।